हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है डीएसएसबी के टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के। सीटेट का इशू था एक, और उसको लेकर के एक केस गया था छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि महाराष्ट्र में वो पहले गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी सुनवाई हुई तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है। ठीक है, अब उस ऑर्डर को पास करने के बाद क्या चीजें बदली हैं अब तक, और उन सभी चीजों पर आपके जो डीएसएसबी के जो टीजीटी के रिजल्ट है वो रुके हुए थे, और वो रुके हुए इस वजह से थे क्योंकि डीओई उस सॉरी, जो आपका कोर्ट केस का जो ऑर्डर आया था वो ये ऑर्डर जो आया था सुप्रीम कोर्ट का वो 23 मार्च 2026 को आया था। उसको लेकर के कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से आपके टीजीटी के रिजल्ट्स जो थे वो अभी तक जारी नहीं किए गए थे। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं कि डीओई ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है इसी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। क्या ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस में जो चल रही वैकेंसीज हैं इनके ऊपर भी ये कोर्ट केस लागू होगा या अपकमिंग वैकेंसीज पर लागू होगा, ये सारी चीजें इस क्लैरिफिकेशन के अंदर डीओई ने पूरे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है इस सारी चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को, और कुछ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है तो हम उसे आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत छोटी होती है, उनको लेकर के एक लॉन्ग वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर शॉर्ट में सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं पहले ही। ठीक है दोस्तों, आप यकीन मानिए वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम हर एक एजुकेशन से जुड़ी हुई न्यूज़, डीएसएसबी के अलावा अन्य डिपार्टमेंट से भी जुड़ी हुई ऑफिशियल अनऑफिशियल हर तरीके से जो भी न्यूज़ मिलती है उसे हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा इस टॉपिक को देख लेते हैं कि डीओई ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो मैसेज है वो उसी क्लैरिफिकेशन को लेकर के चीजें हैं। इसमें समझाया गया है रोल ऑफ माइग्रेशन क्या है, कंडीशन किस तरीके से स्कोर स्कोर को किस तरीके से क्लैरिफाई किया जाएगा, लीगल पैकिंग क्या है, इन सभी चीजों को लेकर के मैं सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ये क्या था। ठीक है, आप सभी को पता है कि डीएसएसबी में सॉरी, ये जो सीटेट का इशू जो था वो रिजर्व्ड कैटेगरी को लेकर के था, कि रिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे क्या वो ओपन कैटेगरी की जो सीट्स होती हैं क्या वो उनको पाने के हकदार हैं या नहीं है, जबकि उन्होंने सीटेट में जो रिजर्वेशन का फायदा था या रिजर्वेशन का जो बेनिफिट था वो एक बार ले लिया है। उसके बाद अगर वो फाइनल मेरिट में आ जाते हैं जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज्यादा अंक ले आते हैं, तो क्या वो ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं यानी कि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं क्या उनको पाने के हकदार होंगे या नहीं होंगे, इसी चीज को लेकर के ये कोर्ट केस था। ठीक है, अब इस चीज का फैसला आ गया है, वो हकदार होंगे। ठीक है, लेकिन अब डीओई किस तरीके से क्लैरिफाई करता है इन चीजों को, या वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं, किस तरीके से वो इस ऑर्डर को मानेगा। ठीक है, सबसे पहले हम रूल ऑफ माइग्रेशन समझ लेते हैं। जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे, जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यानी कि जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सीटेट परीक्षा में छूट पाने वाले अंकों के साथ पास हुए हैं, वे भी डीएसएसबी भर्ती में सामान्य यानी कि जनरल या अनरिजर्व्ड श्रेणी की जो सीटों पर दावा कर सकते हैं। ये कहा गया है इस कोर्ट केस के ऑर्डर के आने के बाद। इनका कहने का मतलब है कि
जब कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जैसे एससी है या एसटी है या ओबीसी है, होता क्या है सीटेट में जब आप एंटर करते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी जब कैंडिडेट एंटर करते हैं तो उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 82 मार्क्स होते हैं, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़े ज्यादा होते हैं, यानी कि 90 मार्क्स उनको लाने होते हैं, और रिजर्व्ड कैटेगरी को 82% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है। अब वो जो कैंडिडेट है जब कि उन्होंने सीटेट में एक बार बेनिफिट ले लिया, तो क्या वो आगे आने वाले समय में जब अगर वो किसी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं और वो उस भर्ती में फाइनल मेरिट में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बराबर अंक ले आते हैं, तो वो उस चीज के लिए हकदार होंगे, यानी कि ओपन कैटेगरी की श्रेणी पर वो दावा कर सकते हैं। ऐसा इस कोर्ट केस के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक। अब कुछ कंडीशंस है। इसके लिए शर्त यह है कि उम्मीदवार को डीएसएसबी की मुख्य परीक्षा यानी कि फाइनल मेन एग्जाम्स में सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इसकी शर्त यह है कि उस कैंडिडेट को, यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट है, एससी एसटी या ओबीसी, उस बंदे को या उस कैंडिडेट को क्या करना होगा, जो भी मुख्य परीक्षा होगी, डीएसबी की मुख्य परीक्षा होगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनके बराबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक। इसका लीगल बैकिंग क्या है, यानी कि कानूनी आधार क्या है। ये जो आदेश है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में आया है, जिसको लेकर के मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस था। ठीक है। उस पर आधारित है, जो 23 मार्च 2026 को ये फैसला सुनाया गया था। ठीक है। अब इसके लागू होने की तिथि क्या होगी, डीओई के क्लैरिफिकेशन में ये सारी चीजें रखी गई हैं। ठीक है। अब इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी, इस आदेश को लागू होने की तिथि यानी कि इसकी जो इफेक्टिव डेट होगी वो क्या होगी। इसके लागू होने की तिथि यानी कि ये जो नियम होगा 23 मार्च 2026 से लागू माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले को दिया था। ठीक है। तो ये फैसला कब से लागू माना जाएगा, 23 मार्च 2026 से ही ये लागू माना जाएगा। ठीक है। अब ये जो करंट या पेंडिंग रिजल्ट्स बचे हुए हैं उन पर क्या चीजें रहेंगी। ये जो नियम है वो डीएसएसबी के उन सभी परिणामों पर, इनकी रिजल्ट्स पर लागू होगा जो अभी तैयार किए जा रहे हैं या प्रक्रिया में है, बशर्ते उस भर्ती के मूल विज्ञापन में यानी कि ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में इस तरह के माइग्रेशन पर साफ तौर पर रोक ना लगाई गई हो। ठीक है। इनका कहने का मतलब है, हालांकि मैं इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में और आगे समझाऊंगा, इनका कहने का मतलब है कि जब ये ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट आया था या किसी भी पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ जिसमें सीटेट वैलिड है, तो अगर उस ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में अगर इस तरीके के माइग्रेशन पर, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट इस करके ओपन कैटेगरी में जब वो माइग्रेट करता है, अगर इस पर कोई भी उस ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में अगर इस तरीके की माइग्रेशन पर अगर साफ तौर पर रोक नहीं लगाई है, तब वो ऐसा होगा। ठीक। उसके बाद भविष्य के विज्ञापन और भर्तियां, अगर ये फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलता है तो यह नियम जो होगा आपका वो भविष्य में आने वाले सभी डीएसएसबी के विज्ञापनों पर भी तब तक लागू रहेगा जब तक कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है कि शिक्षा निदेशालय भविष्य के किसी नए नोटिफिकेशन में इस माइग्रेशन पर रोक लगाने कोई नया लिखित नियम शामिल नहीं कर देता है। तो ठीक है। यानी शिक्षा निदेशालय भविष्य की भर्तियों में इस माइग्रेशन को भी तभी रोक सकता है जब वो नए भर्ती विज्ञापन में इसके खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रतिबंध की बात लिखे तब। ठीक है। इनका कहने का मतलब है इस भर्ती प्रक्रिया में अगर इस तरीके का माइग्रेशन तभी रोका जा सकता है जब वो ऐसा, मतलब इसके खिलाफ कुछ स्पष्ट रूप से प्रतिबंध की बात लिखे, मतलब कोई ऐसा आगे चल करके रूल चेंज होता है तभी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये जो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि ये जो पॉइंट था
ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया था, इसमें क्या है, ये दो आसान हिस्सों में समझते हैं इसको। अभी तैयार हो रहे परिणाम पर लागू। मान लीजिए किसी डीएसएसबी भर्ती की परीक्षा पहले हो चुकी है, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है, और विभाग के अंदर जो है रिजल्ट बनाने का काम चल रहा है। ठीक, ये जो नया नियम होगा वो उन सभी रिजल्ट्स पर लागू कर दिया जाएगा, यानी उन उम्मीदवारों को भी जनरल सीट मिल जाएगी जिन्होंने सीटेट में छूट ली थी, बशर्ते उनके मुख्य परीक्षा में जनरल से ज्यादा नंबर हो। ठीक, शर्त ये होगी कि मूल विज्ञापन यानी कि उनका जो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट था उसमें इस तरीके की रोक ना लगी हो तभी। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो उसका एक नोटिफिकेशन या विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें फॉर्म भरने के सारे नियम लिखे हुए होते हैं, और इन नियमों में अगर ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है, इस तरीके के माइग्रेशन पर रोक लगती है, तो इस तरीके का माइग्रेशन नहीं वैलिड होगा। यदि उस पुरानी भर्ती के विज्ञापन में विभाग ने पहले से ही साफ साफ अक्षरों में ये लिख दिया था कि सीटेट में छूट लेने वाले उम्मीदवार सीट पर माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन पर यह जो नया नियम होगा वो लागू नहीं होगा। वहां जो विज्ञापन का पुराना नियम था वही चलेगा। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट में अगर ऐसा इस तरीके के माइग्रेशन पर अगर रोक लिखी गई है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर उस पुराने विज्ञापन में ऐसी कोई रोक नहीं लिखी थी, यानी विज्ञापन इस बात पर साइलेंट था, तो विभाग को इस नए नियम के तहत ही रिजल्ट तैयार करना होगा, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को जनरल सीट देनी होगी। ये सारी चीजें इस कोर्ट केस के अंदर या इस कोर्ट केस के ऑर्डर के तहत डीओई ने क्लैरिफिकेशन में कही है। अगर हम सीधे सीधे से सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो ये जो नियम है वो अभी आ रहे रिजल्ट्स पर तुरंत लागू होगा, बशर्ते उस भर्ती के शुरुआती फॉर्म वाले नोटिफिकेशन में इस तरीके के माइग्रेशन को सख्त तरीके से मना ना किया गया हो तब तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो डीओई के क्लैरिफिकेशन में दी गई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।